दुबई मिडल ईस्ट में मौजूद बाकी सारे कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, जबकि बाकी 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दुबई ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं? मेरे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। कैसे? आए चलते हैं 200 साल पहले, जब 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में अलबू फलासा नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को दो लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखदूम बिन बूती, और इस आजादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम बिन बूती दुबई का रूलर बन गया और आज की डेट तक इसी खानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आजादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कोई खास अच्छे नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमजोर था और सिर्फ फिशिंग के जरिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे और उसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें कई 100 कश्तियां तबाह हो गईं और बहुत से लोग मारे गए। ये मरने वाले वो सारे मछलियां पकड़ने वाले थे जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला कर रख दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने सऊदी अरेबिया में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए। अगले 20 साल तक सारी मगरिबी दुनिया सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने और वहां पर पाइपलाइंस बनाने पर बिजी रही और इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर्ड रहा। लेकिन फिर 1950 की दिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई।